1700 मिलीमीटर बारिश पटीदन में, 1100 मिलीमीटर बारिश कराची में, 900 तकरीबन 1000 मिलीमीटर बारिश मोजोदड़ों में, ये कालाबाग डैम में कैसे ले जाएंगे? सर आखिरी तो पानी आया ही नहीं हमारे पास। दरिया से तो ये 6 लाख की क्यूसेक के करीब मैक्सिमम पानी आया, उस पर कालाबाग डैम नहीं बनता। ये कट पे बड़ा पूरे सिंध में शोर भी हो रहा है। ये कट पॉलिटिकल थे या इस पे कुछ टेक्निकल लोगों से बात करके, मंचर वाला जैसे कट था, या तो ये टेक्निकल? प्योरली टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल। ये तो मैं खुद अफेक्ट हुआ हूँ इससे। मेरा अपना गांव मेरा एक गांव इससे पहले मंचर में पानी जब इम्पाउंड हुआ 123 फुट तक गया, तो मेरा जो एक आबाई गांव है बाजारा के नाम से, वो फ्लडेड थे। अब मेरा दूसरा गांव वाहड़ के नाम से जो है, वो इन 5 यूनियन काउंसिल्स में आता है। यूनियन काउंसिल है वाहड़ मेरा गांव। इस वक्त हमने तकरीबन 3.5 लाख टेंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हमें एवरेज पे 4000 से 5000 टेंट मिल रहे हैं रोज़ाना। वही प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे मुल्क में, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। हमने कोशिश की है बाहर मुल्कों से भी टेंट लाने की, बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों से हमने ख़रीदने की भी ऑफ़र की है टेंट्स की, लेकिन वो अवेलेबल उस क्वांटिटी में नहीं है। 30 लाख घर, अगर 3 लाख रुपए का भी एक घर बनाए तो ये 900 अरब रुपए बनते हैं। तो ये सोचना कि जी हम 900 अरब रुपए एकदम अवेलेबल कर देंगे और सारे घर बना देंगे, शायद पॉसिबल नहीं। लेकिन एक प्लान ज़रूर बनाए, इंटरनेशनल एजेंसी से बात की है कि इन लोगों को मदद की जाए और कम से कम घर ऐसे बनाए जाएँ कि इस किस्म की बारिश को वो ऐसे बर्दाश्त करें कोई जानी नुकसान ना हो। आज हमारे साथ हैं चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह हमारे साथ हैं। आइए सैलाब की सूरत हाल पर उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने इंडिपेंडेंट उर्दू को टाइम दिया। शाह साहब, 2010 के बाद मुसलसल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि इस तरह के शदीद जो सैलाब हैं वो सिंध में आने हैं, तो उसके हवाले से क्या तैयारियाँ की गई थी? बोट्स या बज़ाहिर तो इस तरह की कोई तैयारियाँ जो है रेस्क्यू की नज़र नहीं आती थी। देखिए, 2010 में आया था रिवर एंड फ्लड। दरियाए सिंध का पानी जो है तकरीबन 11 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू बराज के अपस्ट्रीम आया था। उसके बाद गुड्डू से थोड़ा नीचे टोड़ी के पास बंद ब्रीच हुआ और हमारा राइट बैंक पूरा डूब गया था। उसके बाद बंद की पोजीशन ये है कि 2010 के बाद आज तक 7-8 लाख क्यूसेक तक पानी आया, लेकिन हमें बंद पे परेशानी भी नहीं हुई है और ये काम किया गया था। ये जो करंट फ्लड्स थे ये सारे आसमानी बारिश से हुए और उसका जो क्वांटम था, मैं सिर्फ आपको अगर अंदाजे से बता दूं सिर्फ एक चीज़ कि तकरीबन 7-8 गुना ज़्यादा बारिश हुई है एवरेज से। दरिया सिंध में एवरेज 4-5 लाख क्यूसेक पानी आता है हमारे साथ पीक पे हर बार। अगर उसको आप 7-8 गुना बढ़ा दें, यानी 35 लाख फीट पानी, 35 लाख क्यूसेक पानी आए, तो हम नहीं संभाल सकते। 10-11 लाख भी ब्रीच करते। इसी तरीके से ये जो बारिश थी, इससे जो फ्लडिंग हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पूरे सिंध में हुई है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि पूरा सिंध जो है वो बरसातों में, चाहे वो कराची हो, चाहे कश्मीर हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, आप हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 700-800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। हर 800 मिलीमीटर हर एक जगह ज़्यादा बारिश हुई है। पटीदन एक जगह नौशहरों में 1750 मिलीमीटर बारिश हुई, जहाँ पे 100-125 मिलीमीटर बारिश एवरेज पड़ती है। तो इतनी उसमें शदीद बारिश में फ्लडिंग होनी है। आपका ये सवाल कि रेस्क्यू के क्यों नहीं है, रेस्क्यू बहुत लोगों को, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। तकरीबन 550 लोग, 522 का नंबर है, कल तक का हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, डेथ हो गई, डेथ हुई है। एक जान भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है और लेकिन इसके साथ साथ कईयों को बचाया भी गया। और इसमें साथ हमारे साथ रेस्क्यू के लिए जब हमेशा ऐसी होती है ट्रेजेडी, तो बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं आर्म फोर्सेस पे, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने काफ़ी लोगों को बचाया भी है, इसलिए कि वो रिसोर्सेज उन्हीं के पास अवेलेबल ज़्यादा होती हैं। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने लोगों को बचाया अपनी बोर्ड से, PDMA की बोर्ड से, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। कोई हमारे पास ऐसा हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं है रेस्क्यू का कि वो डिप्लॉय कर सकें, और उसमें हमें आर्म फोर्सेस ने मदद की है। तो अनफॉर्चुनेट था जो इतने डेथ्स हुई हैं, लेकिन जो तबाही थी या जो कैलामिटी थी
वो बहुत बड़ी थी। रेस्क्यू तो अच्छा हुआ है, मगर रिलीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि अब लोग जो हैं वो खेमों में हैं, अपनी मदद आपकी तरफ खुले आसमान के तले रह रहे हैं, वहाँ पे मच्छरों की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। उस पे जो है वो उनका इल्ज़ाम है कि सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल फेल्यूर गई है इस पूरे रिलीफ ऑपरेशन में, या लोगों को खाना या टेंट या दीगर चीज़ें देने में। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ अमर आपको कि हमारे पास 86,000 टेंट स्टॉक में थे ये मानसून शुरू होने से पहले। नॉर्मली हम 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं रखते। इस साल हमें महकमा मौसमियात से कहा गया था कि एवरेज से ज़्यादा बारिश होगी, इतना क्वांटम नहीं बताया था। एवरेज से ज़्यादा बारिश अगर कोई कहता है कि अगर कहीं 100 मिलीमीटर होती है तो हो सकता है 125 हो जाए, 150 मिलीमीटर हो जाए। 1700 मिलीमीटर बारिश का अंदाज़ा नहीं था। और 15 अगस्त तक मानसून हमारा जून में शुरू होता है, जुलाई और अगस्त 3 महीने तकरीबन 2.5 महीने मेजर होता है। वो 2.5 महीने में से 2 महीने गुजर गए थे। 15 अगस्त तक हमारे पास 86,000 में से 60,000 टेंट बचे हुए थे, बाकी 15 दिन रह गए थे। राशंस आप एडवांस में नहीं बनाते, इसलिए वो ख़राब हो जाते, पेरिशेबल आइटम है। हुआ ये कि जो 15-16 तारीख के बाद वो एक हफ़्ता बारिश हुई है, तो बाकी जो 60,000 टेंट थे वो 4-5 दिन में ख़त्म हो गए। इस वक्त हमने तकरीबन 3.5 लाख टेंट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हमें एवरेज पे 4,000 से 5,000 टेंट मिल रहे हैं रोज़ाना, वही प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे मुल्क में, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है। हमने कोशिश की है बाहर मुल्कों से भी टेंट लाने की, बाहर के लोगों से, बाहर के मुल्कों से हमने ख़रीदने की भी ऑफ़र की है टेंट्स की, लेकिन वो अवेलेबल उस क्वांटिटी में नहीं है। इतनी बड़ी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इतना बड़ा अंदाज़ा नहीं था किसी को कि कैटास्ट्रोफी और डिजास्टर। सॉरी मैं आपको काटूं, एक चीज़ जो है वो ये है कि मंछर का जो कट दिया गया था, तो सिंध गवर्नमेंट की डेटा थी कि 2 लाख लोग जो हैं वो सफ़र करेंगे, मगर वो लोग कहाँ गए, उनको रेस्क्यू किया गया, वो इस वक्त कहाँ हैं? सेवन मंछर की कट पे सेवन शरीफ की 5 यूनियन काउंसिल्स अफेक्ट होती हैं, और उन सबको टेक केयर कि 5 यूनियन काउंसिल्स वो 2 लाख, मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ, तकरीबन 25,000 एवरेज पॉपुलेशन है एक यूनियन काउंसिल की, तो 1.25 लाख के करीब है। वो ज़्यादातर लोग जो है ना, वो जो 2 करीबी टाउन्स हैं, भान सईदाबाद और सेवन, इधर आ जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास। काफ़ी गाँव थोड़ी ऊंचाई पे होते हैं, बल्कि सारे गांव उधर ऊंचाई पे होते हैं, लोग अपने गांव में रहते हैं, लेकिन वो कट ऑफ हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। उनको खाने पीने का सामान वो हम उनको बोट्स के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। अभी तक तो रोड नेटवर्क आज ख़त्म हो जाएगा, रोड नेटवर्क वो बोट्स के ज़रिए उनको पहुंचाया जाएगा। 2010 में भी किया था, कोशिश यही होगी। मुझे अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो कट लगा है मंछर में, जो लगाए हैं, उससे कोई जानी नुकसान का अभी तक कोई इतला नहीं है। अल्लाह ताला करेगा कि कोई नहीं होगी। कोशिश हमने पूरी की हुई थी, मैंने आर्मी को, नेवी को भी उधर एक्टिवेट किया हुआ था कश्तियों के साथ, और इवन एयरफोर्स को रखा हुआ था ऑन अलर्ट कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी को निकालने की तो वो निकालें। सर एक बात बताइए, ये कट जो लगे हैं, ये कट पे बड़ा पूरे सिंध में शोर भी हो रहा है, ये कट पॉलिटिकल थे या इस पे कुछ टेक्निकल लोगों से बात करके, मंछर वाला जैसे कट था, या तो ये टेक्निकल? प्योरली टेक्निकल, प्योरली टेक्निकल। ये तो मैं खुद अफेक्ट हुआ हूँ इससे। मेरा अपना गांव उन 5, मेरा एक गांव इससे पहले मंछर में पानी जब इम्पाउंड हुआ 123 फुट तक गया, तो मेरा जो एक आबाई गांव है बाजारा के नाम से, वो फ्लडेड थे। अब मेरा दूसरा गांव वाहड़ के नाम से जो है वो इन 5 यूनियन काउंसिल्स में आता है। एक यूनियन काउंसिल है वाहड़ मेरा गांव जिसमें है। तो अगर पॉलिटिकली होता तो कभी ये कट नहीं लगते ना, तो पॉलिटिकली नहीं, टेक्निकली लोगों ने जब इरिगेशन, मैंने तरीक़ाकार ये रखा हुआ है हमने कि इरिगेशन डिपार्टमेंट फ़ैसला करता है कहाँ पे पानी रोकना है, कहाँ पे कट लगाना है। इरिगेशन डिपार्टमेंट जो फैसला करता है वो एक आदमी नहीं करता, सलाह मशवरे के बाद फाइनल डिसीजन मिनिस्टर इरिगेशन लेते हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है मेरे से सलाह मशवरा भी वो करते हैं कि जी एक्सपर्ट्स की ये राय है, और उसके बाद वो फैसला किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि इनकी मदद करें। सर कहा जा रहा है कि ये इस सैलाब के बाद कि कालाबाग डैम की बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने ये काफ़ी लोगों ने बातें की हैं, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, सब मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल बात इस वक्त नहीं करना चाहूँगा, पॉलिटिकल है भी नहीं, टेक्निकल इशू है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 1700 मिलीमीटर बारिश पटीदन में, 1100 मिलीमीटर बारिश कराची में, 900
तकरीबन 1000 मिलीमीटर बारिश मौजूदड़ों में ये कालाबाग डैम में कैसे ले जाएंगे? सर आखिरी तो पानी आया ही नहीं हमारे पास। दरिया से तो ये 6 लाख के क्यूसेक के करीब मैक्सिमम पानी आया, उस पर कालाबाग डैम नहीं बनता। आखिरी सवाल सिर्फ 2010 के जो घर गिरे थे वो अभी तक नहीं बने हैं, इसमें आपकी ही फिगर है सिंध गवर्नमेंट की 30 लाख कच्चे घर गिर गए, कोई प्लान है इनको रिकंस्ट्रक्ट करने? ये बहुत, मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूँगा ना, बहुत ज़्यादा। 30 लाख घर, अगर 3 लाख रुपए का भी एक घर बनाए तो ये 900 अरब रुपए बनते हैं। तो ये सोचना कि जी हम 900 अरब रुपए एकदम अवेलेबल कर देंगे और सारे घर बना देंगे, शायद पॉसिबल नहीं। लेकिन एक प्लान ज़रूर बनाए, इंटरनेशनल एजेंसी से बात की है कि इन लोगों को मदद की जाए और कम से कम घर ऐसे बनाए जाएं कि इस किस्म की बारिश को वो ऐसे बर्दाश्त करें कोई जानी नुकसान ना हो।